दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वियर। दोस्तों, देश में 2024 लोकसभा चुनाव का जो है वो अंतिम दौर के वोट डाले जाएंगे। अंतिम फेस है 1 जून को। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि देश में 90% चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के, तो देश के आम लोग जो हैं लगभग सारे राज्यों में अब यही गॉसिप चलने लगी है कि किस पार्टी को सीटें कितनी मिलेंगी, किस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। इस बात पे चर्चा जोरों पे है और लोग तमाम तरह के जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो लोग जैसे योगेंद्र यादव ने अपना अनुमान लगाया है, या फिर दूसरा कैंप जो है प्रशांत कुमार, उन्होंने अपना अनुमान लगाया है कि नहीं, मोदी गवर्नमेंट जो है वो दोबारा वापसी करेगी। और योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो बीजेपी है उसकी जो सीटें हैं वो करीब करीब 240 से 260 के बीच रहेंगी। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272, उस तक बीजेपी अपनी दम पर चुनाव में नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा उनका अनुमान है। वहीं उनके जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, मोदी सरकार के साथ जो गठबंधन में थे, उनकी भी 30 से 35 सीटें बताई हैं कि ये आके लगभग उनका कहना है कि मोदी का जो है अपने अकेले दम पे, लबोलवाब ये है कि अकेले दम पे मोदी जो है वो सरकार नहीं बना सकते इस बार। वहीं जो प्रशांत कुमार है वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी की कुछ सीटें जो घटेंगी, जहां जैसे कर्नाटक में उनकी सीटें घटेंगी या महाराष्ट्र में घटेंगी, तो वो तेलंगाना और अन्य जगह से उनकी भरपाई हो जाएगी, उड़ीसा वगैरह से। लेकिन जो देश के लोग हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, हम और आप सभी लोग समझ रहे होंगे, उनका अनुमान कुछ और कह रहा है इस बार। और कहीं न कहीं ये लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट जो हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये भी डरे हुए हैं। डरे इसलिए हैं कि जब से 14 में मोदी सरकार देश में आई है, तब से लेके आज तक जैसा अनुमान लोगों ने लगाया, दरअसल 2014 में उन्होंने नोटबंदी की मोदी सरकार ने, तो लोगों ने कहा और प्रेडिक्शन लगा रहे कि देश की जनता को बहुत परेशान किया गया, जो है सरकार नहीं आएगी। लेकिन 19 में सरकार आ गई। कोरोना में भारत बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, देश के लोग तमाम परेशान रहे। इसके बाद भी कई स्टेटों में उनकी सरकारें आ गईं। इस आधार पे जो सेफोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो अनुमान लगा रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, योगेंद्र यादव और अन्य तमाम लोग, तो उन्हें कहीं न कहीं ये डर है। और वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार दोबारा वापसी कर जाए। तो बहुत ही कंजर्वेटिव होके, ट्रेडिशनल, बहुत ही परंपरागत, बहुत फूक फूक के और बहुत संभल संभल के बात कह रहे हैं। जबकि देश के आम जनमानस से अगर बात की जाए तो वो उनका निर्णय कुछ और बता रहा है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी के इस बार सुपड़ा साफ ही हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जितनी सीटें ये बता रहे हैं इससे कम सीटें चली जाएं। ऐसी तमाम जो धारणाएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन इसका अंतिम परिणाम जो है वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन लोग इस बार गॉसिप कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए का उन्होंने नारा दिया, अखिलेश यादव ने, वो नारा कहीं न कहीं काम कर रहा है। जो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे अभी सारे फेसों का जो चुनाव हुआ, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। इस बार वोटिंग टैक्टिक्स में बदलाव आया है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, क्योंकि मैंने 4-5 जिलों का ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की इलेक्शन के दौरान। तो मैंने देखा सबसे बड़ा बदलाव जो था वो दलित वोट को लेके था। जो दलित वोट समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलता था, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता था लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिलता था। इस बार ऐसा हुआ कि दलित वोट जो थे वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे दलित, और वो वोट ही नहीं दे रहे थे बल्कि खुल के कह रहे थे कि हम तो साइकिल लाएंगे, हम तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। और तमाम जो सामाजिक समीकरण थे, जो पिछड़े और दलितों के सामूहिक जो संगठन हुआ करते थे, उनमें चेतना आई थी। जब वो कह रहे थे कि मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है, हमारी नौकरी जो है वो कम कर दी हैं, या नौकरियां आई नहीं, जो आई हैं वो पर्चा लीक हो गए हैं। इन तमाम जो चीज़ें थी, इसको ध्यान में रखते हुए जो लोग बातें कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। प्रेडिक्शन कुछ भी लोग लगाएं, लेकिन इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो सच है वो 4 तारीख को ही पता चलेगा, 4 जून को, जब परिणाम आएंगे कि इनके प्रेडिक्शन जो अनुमान थे वो सही थे। नमस्कार।